This video is brought to you by the OneFootball app. OneFootball app is your one-stop destination for all the football transfers, rumors, anything that you need to know about your favorite players, any stats that you need to keep your tabs on, any article that you want to keep up to speed with, all that is happening around the world of football. OneFootball app has you covered. OneFootball app is my go-to destination whenever I need to check anything. Not only Chelsea, but Premier League as a whole, La Liga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga. Everything is available at your fingertips with the OneFootball app. Link is given in the description below. Please download the OneFootball app now. तो भाई चेल्सी जो है वो कंफर्म कर देगी रहीम स्टर्लिंग की साइनिंग थोड़े दिन में, और आज कंफर्मेशन आ गया है फ्रॉम द मेन मैन हिमसेल्फ। तो क्या कहना है फैब्रिजियो रोमानो का, आइए एक बार नज़र डालते हैं। तो भाई फैब्रिजियो रोमानो का कहना है कि रहीम स्टर्लिंग एक्सेप्टेड चेल्सी एज फ्यूचर डेस्टिनेशन वीक्स अगो आफ्टर डायरेक्ट टॉक विद थॉमस टुकल एंड पर्सनल टर्म्स फुल्ली अग्रीड ही विल बी अमंग बेस्ट पेड प्लेयर्स. Chelsea and City set to agree final fee around 45 million pounds and then it will be completed. तो अगर 45 मिलियन पाउंड में रहीम स्टर्लिंग की डील जो है उसको सील किया जा रहा है तो आई थिंक इट इज़ ब्रिलियंट बिजनेस, और बहुत ही ज़्यादा बधाई हो चेल्सी फैंस को. टॉड बोली एरा की पहली साइनिंग कंप्लीट होती दिख रही है. हेयर वी गो अभी प्रॉपर हुआ नहीं है, अभी भी जो है डॉटेड लाइन पे साइन होने बाकी हैं स्टर्लिंग के. लेट्स होप कि भाई यहाँ पर कोई ड्रामा ना हो. लेट्स होप कोई क्लब यहाँ पर आके कंपटीशन ना दे दे हमको रहीम स्टर्लिंग के लिए अब लास्ट मिनट्स में. अब जैसा लग रहा है रहीम स्टर्लिंग ने नई प्रॉपर्टी भी देखना स्टार्ट कर दिया लंदन में, जैसे न्यूज़ वगैरह आ रही थी. और प्री सीजन में रहीम स्टर्लिंग चाहिए थॉमस टुकल को, जिससे वो उनको एक प्रॉपर तरीके से फिट कर सके सिस्टम में और उनको पता चल सके कि भाई उनको किस तरीके से खिलाना है रहीम स्टर्लिंग को. तो डेफिनेटली ये साइनिंग तो अब होती हुई दिख रही है. आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट साइनिंग, इसमें कोई डाउट नहीं है. तो जो टीमो वर्नर नहीं कर पाए हैं पिछले 2 सीजन्स में, वो रहीम स्टर्लिंग से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो उस रोल को बखूबी निभाएंगे. अगर आप कुछ टर्म्स में देखें तो लगभग जो पोजीशन है वो टीमो वर्नर और रहीम स्टर्लिंग की सेम ही रहेगी हमारे सिस्टम में. इनसाइड लेफ्ट फॉरवर्ड जिस तरीके से टीमो वर्नर खेलते हैं रहीम स्टर्लिंग वो काम करेंगे. और मैंने पहले भी ये कहा था कि भाई पिछले 2 सीजन्स में काफ़ी गेम इवॉल्व हुआ है रहीम स्टर्लिंग का, स्पेशली द डिफेंसिव साइड. जिस तरीके से वो टॉप से प्रेस करते हैं और जो डिफेंसिव वर्क रेट है उनका, ऑफ द बॉल मूवमेंट बहुत वर्ल्ड क्लास हो गया रहीम स्टर्लिंग का पिछले 1-1.5 सीजन में. हाँ, गोल आउटपुट की बात करते हैं उनकी, आई थिंक 10-15 गोल्स तो वैसे भी कंट्रीब्यूट कर ही देते हैं टीम में इन एनी केस. लेकिन थोड़ा सा डाउट जो है उनकी फिनिशिंग को लेके है. क्रूशल मोमेंट्स पे उन्होंने कभी कभी कंपोजर नहीं दिखाया है, जिसकी वजह से खामियाजा भुगतना पड़ा है पास्ट में मैनचेस्टर सिटी को. लेकिन यहाँ पर अपनी प्राइम में है अब रहीम स्टर्लिंग. 27 साल के हैं, हमको भूलना ही नहीं चाहिए कि अभी से लेके 5 साल तक का जब हम उनको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो 27 से लेके 5 साल तक, 32 साल की उम्र तक रहीम स्टर्लिंग टॉप लेवल पे फुटबॉल खेलेंगे अपनी. और उन्होंने पूरा जो अपना ट्रेट है बहुत अच्छे मैनेजर्स के अंडर सीख लिया. पेप ग्वार्डियोला के अंदर उन्होंने काफ़ी लंबा अरसा बिताया है, जिसकी वजह से उनका गेम बहुत इवॉल्व हुआ है और एक बहुत ही मंझा हुआ और प्रीमियर लीग प्रूवन फुटबॉलर हमको मिल रहा है. और आई थिंक हमारे सिस्टम में तो बहुत बेहतरीन तरीके से फिट होते हैं. और सबसे अच्छी बात यह है कि थॉमस टुकल ने ड्राइव किया इस साइनिंग को, और थॉमस टुकल के कहने पे कन्विंस हुए रहीम स्टर्लिंग चेल्सी ज्वाइन करने में. तो आई थिंक ये बहुत अच्छे साइंस हैं. मैनेजर के अगर कहने पे कोई प्लेयर आता है और उसको कन्विंस करता है मैनेजर कि भाई तुम मेरे प्रोजेक्ट का एक बहुत अहम हिस्सा होने वाले हो आने वाले टाइम के लिए, तो भाई इससे बढ़िया कुछ बात हो नहीं सकती. तो आई थिंक बहुत ही बेहतरीन साइनिंग है. चेल्सी फैंस अ बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस. भाई पैनिक मत कीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ थोड़ा सा टाइम दीजिए बोर्ड को, टॉड बोली को, टुकल को थोड़ा सा टाइम दीजिए, बैक कीजिए उनको. साइनिंग्स होगी, अभी तो बहुत लंबा समय बचा है. आज तो सिर्फ 7 जुलाई है, तो अभी तो बहुत दिन बचे हैं भाई ट्रांसफर विंडो खत्म होने में. तो ऐसे हिम्मत नहीं हारना और आपने घबराना नहीं है भाई बिल्कुल भी. ठीक है, होंगी साइनिंग्स, होंगी नहीं होंगी, लेकिन अभी कोशिश देखिए कर रहे हैं हमारे बोर्ड, मतलब जो भी अभी बोर्ड में है, जो अभी कर रहे हैं भाई, चार्ज ले रखा है जिन्होंने ट्रांसफर्स का, भाई वो मेहनत कर रहे हैं. टॉड बोली मेहनत कर रहे हैं, थॉमस टुकल मेहनत कर रहे हैं. अगर नहीं कर रहे होते तो ये स्टर्लिंग की जो डील है इतनी जल्दी रैप अप नहीं हो पाती, क्योंकि बहुत बड़ा नाम है प्रीमियर लीग का रहीम स्टर्लिंग. और हमको खुश होना चाहिए चेल्सी फैंस कि इतने बड़े प्लेयर की जो साइनिंग है हमने टाइम में कर लिया. टाइम में एज एन कि प्री सीजन स्टार्ट होने से पहले हो जाएगी, मतलब वो स्क्वाड को ज्वाइन कर लेने चाहिए और थोड़े दिन में जो है वो पेपर वर्क्स भी पूरे हो जाएंगे. तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे, रहीम स्टर्लिंग चेल्सी आ रहे हैं. अब बात करेंगे 3 प्लेयर्स की जो कि एक तरीके से इंटरकनेक्टेड है आपस में. अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कलिडू कुलिबाली की.
कुलिबाली के लिए ये अपडेट आया कि यूवेंटस डायरेक्टर फेडरिको चिर्बीनी इज मीटिंग विद कलिदू कुलिबालीज एजेंट राइट नाउ. Koulibaly is out of contract in 2023. Koulibaly is in Juventus list as one of many names to replace Matthijs de Ligt, who is expected to leave but no talks with Napoli yet. अब भाई यहाँ पर एक बात तो साफ हो जाती है कि Matthijs de Ligt जो हैं वो छोड़ के जाने वाले हैं यूवेंटस को, लेकिन एक बात हमको ये भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि एक जो शुरू में रिपोर्ट्स आई थी कि कुलिबाली जो हैं वो सीरिया से निकलना पसंद करेंगे क्योंकि आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर नापोली वो कोई डायरेक्ट राइवल को नहीं ज्वाइन करना चाहेंगे. उन्होंने आई थिंक एक स्टेटमेंट कहीं दी थी या ऐसी एक न्यूज़ आई थी कि कुलिबाली चाहेंगे कि वो यूवेंटस, एसी मिलान या इंटर मिलान ज्वाइन ना करें. तो यहाँ पर एकदम से अगर यूवेंटस ज्वाइन करने का फैसला कर लेते हैं कुलिबाली तो एक काफ़ी मतलब मेरे को थोड़ा सा यहाँ पर शॉकिंग लगेगा, क्योंकि मुझे लगा था कि या तो ला लीगा में जाएंगे कुलिबाली या प्रीमियर लीग आएंगे, क्योंकि बहुत अच्छे और बहुत बेहतरीन कैलिबर के डिफेंडर है. तो हो सकता है उनको एक नया चैलेंज चाहिए हो, एक उनको नई लीग में अपने आप को टेस्ट करने का मौका मिले, क्योंकि ये एक आखिरी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होगा उनके करियर का. 30-31 साल के आसपास के हैं कुलिबाली. तो आई डोंट थिंक अगर इसके बाद 3-4 साल के बाद वो कहीं और खेलने जाते हैं तो उनको इतना बड़ा मूव उस टाइम पॉसिबल होगा. तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है. इसमें कुछ डेवलपमेंट होता है कि नहीं वो तो थोड़े दिन बाद पता चलेगा. लेकिन अगर मैं डिलीट की बात करूँ तो डिलीट पे ओलिवर कान ने ये बोला है कि वी आर हैप्पी विद द क्वालिटी दैट वी हैव एट द सेंटर बैक बट वी कैन इम्प्रूव व्हेन इट कम्स टू लीडरशिप, लाउडनेस एंड प्रेजेंस. ऐसा ओलिवर कान का कहना है. तो अब यहाँ पर यह बात हो जाती है कि अगर ये जो ट्रेड्स की बात करें, लीडरशिप, लाउडनेस एंड प्रेजेंस, तो ये डिलीट में भर भर के है और काफ़ी बड़ा नाम बन सकते हैं मथाइस de Ligt. अगर हम आने वाले डिफेंडर्स की बात करें जो वर्ल्ड फुटबॉल में अगले 5-10 साल में नाम बनाएंगे अपना, तो मथाइस de Ligt उस लिस्ट में ज़रूर होंगे. तो क्या यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाती है कि भाई बायर्न म्यूनिख क्योंकि अब जा रही है मथाइस de Ligt के लिए ऑल आउट, तो एक वहाँ पर वॉइड हो जाता है और कलिडू कुलिबाली स्ट्रेट फिट हो जाते हैं उस यूवेंटस की बैकलाइन में. क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें चेल्सी और बायर्न की हेड टू हेड रेस की मथाइस de Ligt के सिग्नेचर के लिए, तो एक अपडेट ये आया था कि बायर्न म्यूनिख मैच नहीं कर पाएगी चेल्सी का ऑफर जो वो यूवेंटस को कर रहे हैं de Ligt के लिए, बट वो de Ligt को ही कन्विंस करेंगे कि वो चेल्सी को स्नप करके बायर्न म्यूनिख को चुने, जिससे जो नेगोशिएशंस हैं बायर्न म्यूनिख और यूवेंटस में वो और आसान हो जाए. तो क्या एक ये सॉल्यूशन है यूवेंटस का कि वो कुलिबाली से रिप्लेस कर देंगे मथाइस de Ligt को, जो कि बहुत बढ़िया है. अगर आप कुलिबाली लेके आते हैं मथाइस de Ligt की जगह वो बहुत एक अच्छा रिप्लेसमेंट हो जाता है. लेकिन जब कुलिबाली का, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि जब उनको डायरेक्ट राइवल पे जाना ही नहीं था शुरू में, तो अब वो यूवेंटस की तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो एक बात है. तो इस न्यूज़ पे आप नज़र रखिएगा. डेफिनेटली यहाँ पर जो है कुछ डेवलपमेंट ज़रूर होगा. और अगर मैं ओलिवर कान की बात करूं तो एक और चीज जो ओलिवर कान ने बोली है वो ये है कि एज मच एज आई अप्रिशिएट क्रिस्टियानो रोनाल्डो एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स, अ मूव वुड नॉट फिट इनटू आवर फिलॉसफी. मेंडेस डिस्कस्ड विद बायर्न ऑफ रोनाल्डो बट द आंसर इज स्टिल द सेम. तो भाई यहाँ पर ओलिवर कान ने बोल दिया है कि रोनाल्डो जो है उनकी फ़िलासफ़ी में फ़िट नहीं होते. बहुत बड़े प्लेयर हैं रोनाल्डो, पसंद करते हैं वो रोनाल्डो को, बट बायर्न जो है वो नहीं जाएगी रोनाल्डो के पीछे एज ऑफ नाउ. लेकिन हमको पता है कि बायर्न जो है बहुत छुप छुप के और बहुत क्वाइटली काम करती है और बहुत मेटिकुलस है अपने रिक्रूटमेंट्स को लेके. बहुत ज़्यादा अच्छा उनका एक स्ट्रक्चर है जिसमें वो प्लेयर्स को लेके आते हैं और जिस तरीके से वो अपने ट्रांसफ़र्स को हैंडल करते हैं. तो वो तो देख के लग ही रहा था कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो फिट नहीं होते उनकी फ़िलासफ़ी में. बट हाँ, यहाँ पर एक बात ज़रूर थी कि अगर लेवेंडोस्की जाते हैं, जो कि जाएंगे ही, बार्सिलोना जाएंगे लेवेंडोस्की, तो वो वॉइड ये कैसे फिल करेंगे. क्या सादियो माने पे आ जाएगी अब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नंबर 9 खेलने की सेंट्रली, या फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए जा सकते तो और एक लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट हो जाता बायर्न म्यूनिख के लिए लेवेंडोस्की का क्रिस्टियानो रोनाल्डो. अब क्योंकि बायर्न म्यूनिख अगर हाथ यहाँ से खींच रही है, जो कि मुझे लगता है कि ये पूरी सच्चाई नहीं है, मैंने जैसे कहा बहुत बड़ी है ट्रांसफ़र विंडो, हो सकता है बायर्न फिर से कूद पड़े इस ट्रांसफ़र में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के. लेकिन अगर बायर्न म्यूनिख नहीं जा रहे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तो क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो रुक रहे हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड, वो भी लाइकली नहीं लग रहा है. और अगर नहीं रुक रहे हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो मैनचेस्टर यूनाइटेड, तो क्या चेल्सी वाला मूव इज़ ऑन. ये जो चीज़ें हैं डॉट्स कनेक्ट करते हुए कुछ. और यहाँ पर जो है चेल्सी फैंस अब आपको थोड़ा सा, मतलब मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हुए, जो चाहते हैं कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो आ जाए. बट बनती हुई दिख रही है बात अब यहाँ थोड़ी थोड़ी, क्योंकि अगर बायर्न म्यूनिख ही अपना हाथ खींच लेती है तो ओनली कॉम्पिटिशन दैट चेल्सी हैड वाज फ्रॉम बायर्न म्यूनिख. क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि नापोली या स्पोर्टिंग लिस्बन खुद जाएंगे
क्रिस्टियानो रोनाल्डो, रियल मैड्रिड और बार्सिलोना तो वैसे ही बहुत अनलाइकली था मूव, तो अब नाम बचता है सिर्फ चेल्सी का। तो क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो चेल्सी आ सकते हैं? पता चलेगा 2-4 दिन में, कुछ क्लैरिटी ज़रूर आएगी इस पर। आप मुझे बताएं गाइस, आपको क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट स्टर्लिंग टू चेल्सी? व्हाट डू यू थिंक अबाउट कुलिबाली टू यूवेंटस एंड मैथाइस डिलीट टू बायर्न म्यूनिख? और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल इस समय, कौन से क्लब ज्वाइन करेंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो अगर वो मैनचेस्टर यूनाइटेड को छोड़ देते हैं? तो इन सब सवालों का जवाब प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में दें। मिलते हैं जल्दी फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक अपना ध्यान रखें। टेक केयर एंड पीस।